हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से। यस, सुबह से सुबह मैंने एक व्लॉग अपलोड कर दिया था सुबह 7:30 पौने 8 बजे, क्योंकि आज मेरी बेटी का स्कूल शुरू था, तो एक ब्लॉग बनाया, वीडियो बनाया था, तो मैंने वो साथ के साथ ही अपलोड करके डाल दिया। फिर उसके बाद सारा दिन ऐसे ही निकला, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था। अब सही है, मेडिसिन वगैरह लेके एकदम टीट फाट हो गए हैं। और हेयर वॉश कर लिया है, नहा ली थी आराम से। और हम गए थे शाम को, जैन चप्पल स्टोर है यहाँ पर मार्केट में, तो मन के लिए लेने गई थी मैं शूज़, क्योंकि वो टाइक्वांडो के लिए जाती है, तो उसके पास शूज़ नहीं थे और जो पहले के थे वो छोटे हो गए हैं, तो उसको शूज़ लाने गई थी। क्योंकि आज ट्यूसडे था, हस्बैंड की छुट्टी थी, इसलिए छोटे बेबी को घर छोड़कर गई थी, तो मन और मैं ही गए थे। उसका शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो जाके ज़रूर चेक करना। तो मैं दिखा देती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ मन के लिए और छोटे बेबी के लिए। तो मन के लिए तो मैं ये वाले शूज़ लेके आई हूँ, जो टाइक्वांडो के लिए आज वो पहन के भी गई थी। आज गई थी वो अपनी क्लास के लिए। हाँ, क्या कर रहे हो? कोई नहीं। तो ये वाले शूज़ हैं एक, जो उसके लिए लेकर आई हूँ। और जैसे आपको मैंने बताया था कि एक शादी भी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने उसको फिर साथ के साथ अब उसकी बेली भी दिला दी है ना। तो ये वाली बेली है मन के लिए, और उसका साइज़ ना हम जैसे एडल्ट में जो आता है ना उसमें आने लग गया है। बच्चों वाले सेक्शन में इसको चप्पल का कोई साइज़ नहीं आ रहा था, लिटरली कोई भी। और इतना टाइम लगा है ना मुझे ये स्लीपर्स ढूंढने में और साइज़ ढूंढने में। और मैं जब के लिए भी लेकर आई हूँ, बट उसमें क्या हो रहा है ना, मैंने अब यहाँ पे ना इसको पैक करके रख दिया। कल मैं चेंज करवाने जाऊँगी, मैं दिखा देती हूँ कपड़े, क्योंकि इसमें ना बिल है, बिल के साथ ही है। तो इस तरीके का ये वाला शूज़ है, दिखाती हूँ लाइट में। तो ये वाले शूज़ हैं, परफेक्ट आ गए, सब कुछ आ गए। अब बस ना इसमें ये जलती है लाइट, उसको पहन के ये डर रही है, इसको पहन ही नहीं रही है बिल्कुल भी। और इतने सुंदर लग रहे हैं ना ये शूज़, पार्टी वेयर टाइप है, हार्ट बना हुआ है, ग्लिटर है, पिंक कलर का है, वाइट एंड पिंक, इतना सुंदर लग रहा है ना ये। बट इसमें ये जैसे चल रही है तो लाइट जल रही है तो ये डर रही है। और मेरा इतना मन था इसको ये वाले शूज़ पहनाने का, और ये पहन ही नहीं रही, तो मेरे को चेंज करवाने पड़ेंगे कल। और इसकी पजामे ये रही, ये नंगा पांडू ऐसे बैठा हुआ है, इसको मैंने लगा के दिया है कार्टून। और मन का देखो कितना बुरा हाल है। मन बेचारी आते ही, लिटरली आते ही टाइक्वांडो से वो सो गई, क्योंकि आज उसकी हुई थी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा। सर ने ना उसके मतलब काफ़ी, एक्चुअली हफ्ते बाद तो आज गई है, तो सर ने ना स्ट्रेचिंग वगैरह काफ़ी करवा दी, और उसको हो गया मसल पेन। जब ट्राइपॉड चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए तब मिलता ही नहीं है, वैसे इधर उधर दिख जाता है। तो इसकी ना मसल पुल हो गई, आज काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग कराई थी, पैर की स्प्लिट वगैरह करवाया था और रनिंग करवाई काफ़ी। तो इसीलिए ना पैरों में काफ जो है, पिन्नियों में उसकी खिंच गई, नसें वगैरह, नस खिंच गई या फिर आई थिंक मसल पुल हो गया, तो हल्का सा दर्द है। तो फिर वो चाय बना के दी मैंने उसको, थोड़ा सा खा पी के आराम से अपना अब सो रही है। अब देखती हूँ उठेगी तो तेल मालिश करूँगी, नहीं तो फिर कल स्कूल की छुट्टी करानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आते ही इसके पापा चले गए थे लेने के लिए पार्क में। मैं भी गई थी, फिर ये रोने लगी छोटी, तो मैं आ गई वापस। तो इसके पापा दोबारा गए लेने के लिए हमें छोड़कर, तो आते ही भाई जो रोई है भाई, मैं तो डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैं अंदर सामान वो कर रही थी, क्योंकि आते हुए ना फैन रस, केक रस और एक आधा बिस्किट ना मैं ले आई चाय के लिए साथ खाने के लिए,
तो मैं बॉक्स में लगा रही थी, मैं डर गई, मैंने कहा हाय क्या हुआ, इतना रोई। और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, रेस्ट कर ले, वो सो रही है, उसको थोड़ी देर में उठाऊंगी, खाना वाना खाएंगे। तो अभी ये फ़िलहाल चल रहा है, अभी तक का ये अपडेट है, और आप बने रहना व्लॉग के साथ। व्लॉग होगा कंटिन्यू, मे बी अभी तक या कल मॉर्निंग तक, कल दोपहर तक, जैसे भी होगा कंटिन्यू रहेगा, तो आप बने रहना। मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी बज गए हैं 8:45 और हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि रोशनी में आ जाती हूँ, अंधेरा हो गया। क्या कर रहे हो आप? बस ज़्यादा नहीं खाना ये, आप नहीं, अभी नहीं खाना, बस अभी आपने 2 बनाना खाए हैं, अभी कुछ नहीं खाना। चलो 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 बाहर, क्योंकि वो गए हैं मार्केट, शॉप पे गए हैं। वैसे तो आज छुट्टी थी, मार्केट लगती है वहाँ सब्जी की, तो मैंने कहा चलो आप गए हो, मैं फ़ोन करूँगी, सब्जी ले आना। और मैं कम से कम आधे घंटे से फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, और घर में कोई सब्जी नहीं है, मैं खाना क्या बनाऊँ। और मौसम भी आज का बहुत ठंडा था, शाम को तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी, लेकिन बारिश आई नहीं। और गेट पर मैंने बंद ही कर दिया, मच्छर बहुत आते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, क्योंकि दोपहर को तो मैक्रोनी बनाई थी, वो तो अभी थोड़ी सी पड़ी हुई है, उसके अलावा और कुछ है नहीं खाने को, बनाने को। सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। अरे दाना हो गया यहाँ पे, पता नहीं कैसे, बहुत दर्द हो रही है, दर्द वाला दाना है ये। तो जी, फिर मैं आ गई थी किचन में, मेरे हस्बैंड से बात हो गई थी, 9:15 बजे के आसपास इनका फ़ोन आया था कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है और सब्ज़ी वग़ैरह नहीं है, तो अंडा कड़ी बना लेते हैं, और काफ़ी टाइम से बनाई भी नहीं है, तो काफ़ी इनको टाइम मन भी कर रहा था कि खाने की, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और फिर ये कह रहे थे कि मुझे टाइम लगेगा आने में, क्या पता मैं 10-11 बजे आऊँ, फिर कब कहाँ सब्ज़ी बनाओगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने फ्लिपकार्ट मिनट से ना ऑर्डर कर दिया, और फिर मैं मीनवाइल अपना करने लगी थी मसाला तैयार, ठीक है? जब तक मैंने लहसुन, अदरक और प्याज़-व्याज़ काटे, इतने में मेरा ऑर्डर आ गया। तो फिर मैंने अंडे, आलू और 2 किलो थे जो दूध, वो भी मँगवा लिए, तो ये ख़त्म हो रहा था सामान। दूध मैं अपना फ्लिपकार्ट से ही मँगवाती हूँ मोस्टली, जो मेरा सामान होता है डेली का, है ना? फिर उसके बाद मैंने साथ के साथ ना 6 अंडे थे, 6 अंडे की ग्रेवी मैं बनाऊँगी, तो वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा चलो जब तक अंडे उबलेंगे, इतने में मेरा जो मसाला है वो भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने प्याज़ को ग्राइंड कर लिया था। अंडे करी की जो मैं ग्रेवी बनाती हूँ ना, वो प्याज़ को मैं ग्राइंड करके ही बनाती हूँ, चॉपर से नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फिर दाने-दाने से मुँह में आता है, खड़ा-खड़ा सा प्याज़ टमाटर, तो अच्छी नहीं फिर लगती। जब तक मैंने प्याज़ डाल दिए थे कढ़ाई में, और 1-2 मिनट उसको मैंने ऐसे ही भूना, फिर उसमें डाल दिया था मैंने नमक। नमक से ये होता है ना, नमक से एक तो प्याज़ की भुनने की स्पीड हो जाती है, और प्याज़ अच्छे से गल जाता है, और जो तेल है ना वो रिलीज़ हो जाता है प्याज़ से। तो मैं तो हमेशा नमक डालती हूँ, मेरी आदत है। फिर उसके बाद मैंने प्याज़ में ही लहसुन अदरक ही पीस दिया था साथ में ही। तो इस तरीके से मैंने ग्रेवी बना ली थी टमाटर की भी। तो प्याज़ को मैंने अच्छे से भूना, अच्छे तरीके से भूना, जब तक उसका जो ऑयल है मैंने जो डाला था, वो जब तक अलग नहीं हो गया ना प्याज़ से, और ब्राउनिश नहीं हो गया प्याज़, तब तक मैंने उसको अच्छे से भूना, ठीक है? जब तक आप प्याज़ को अच्छे से भूनोगे नहीं ना, स्वाद नहीं आएगा ग्रेवी में। और मीनवाइल जो थे अंडे वो भी उबल रहे थे। मैंने थोड़ा-सा फुल कर दी थी गैस, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक साढ़े 9 या 9:40 या पौने 10 ऐसा कुछ हो गया था टाइम, क्योंकि प्याज़ को भुनने में टाइम लगता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर, फिर टमाटर को भी मैंने सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ही मिक्स करती हूँ प्याज़ में। फिर उसके बाद सारे बेसिक मसाले डाल दिए मैंने। इस बार गरम मसाला नहीं डाला मैंने, क्योंकि गरम मसाला ना कई बार आप सब्ज़ी में डालते हो तो वो मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है गरम मसाला से। सिर्फ़ मैंने नमक, हल्दी, कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर ये सब डाल के, और 1 चम्मच घी डाल के मैंने रख दिया उसको, जब तक उसका घी जो है मसाले का वो अलग ना हो जाए, और वो रेडिश सा जो है कश्मीरी का जो कश्मीरी मिर्च हम डालते हैं वो ऊपर ना आ जाए, ठीक है? फिर उसके बाद जो अंडे थे वो भी उबल गए थे, तो मैंने उसको ठंडे पानी से 1-2 बार धो लिया, ताकि जो नॉर्मल है अंडे का टेम्परेचर वो हो जाए। फिर उसके बाद ना मैं शेल्फ में ना उसको चारों तरफ से इस तरीके से ना फोड़ लेती हूँ, और जो इसकी शेल है वो टूट जाती है ना, तो फटाफट जो इसका छिलका है ना वो निकल जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैं इसी तरीके से अंडे है जो छीलती हूँ,
और ज़्यादा मुश्किल नहीं आती और छिलके निकल जाते हैं। कई बार ये होता है ना कि अंडा भी साथ में छिलकों के चिपक जाता है, वो टूट जाता है, इस तरीके से कभी दिक्कत नहीं आती। फिर उसके बाद अंडे मैंने डाल दिए थे ग्रेवी में और ज़्यादा ग्रेवी नहीं की मैंने इसीलिए थोड़ा-सा पानी डाला क्योंकि रोटी के साथ हमने खानी है, तो मैंने ग्रेवी उसको ज़्यादा पतली नहीं करी, गाढ़ी-गाढ़ी ही करी। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के लिए मैंने सिम करके इसको पका लिया था और जो आप देख रहे हो घी जो है वो अच्छे से रिलीज़ हो गया। आई थिंक इसको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं अपनी आँखों से देख सकती हूँ, तो बहुत अच्छे से जो था मसाला बन गया था। तो मैंने फिर कसूरी मेथी उसमें डाल के 5 मिनट के लिए फिर छोड़ दिया। मैंने कहा और थोड़ा-सा जो कसर होगी मसाले की वो पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो थे कपड़े, ओह माय गॉड! मेरे कपड़े 3 दिन तक मेरे कपड़े ऐसे ही खिलरते रहते हैं जब भी मैं धोती हूँ। तो जो पहनने वाले कपड़े थे वो सूख गए थे सारे, तो वो मैंने उतार के रख दिए सोफ़े पे। उसके बाद फिर मैंने चादरों की जो बारी थी मैंने कहा इनको रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी ऐसे पड़े हुए हैं ना फिर स्मेल आ जाती है। तो मैंने कहा जब तक स्मेल आने से पहले मैं इनको फैला देती हूँ और मैंने ऊपर फ़ैन ऑन कर दिया था कि थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर था वो निकल जाए। जो भी स्मेल वगैरह जो आ रही होगी वो हट जाएगी। तो इस तरीके से फिर मैंने सारे जो कपड़े थे और चादरें थी, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत ना हस्बैंड की निक्करें थी, चादर थी और पिलो कवर्स थे, छोटे बेबी की टी-शर्ट्स थी कुछ-कुछ और पजामियाँ थी। मतलब सारे छोटे-मोटे कपड़े थे, बच्चों के अंडरगारमेंट्स थे, तो ये सब रह गए थे सुखाने के लिए। तो फिर मैंने वो साथ के साथ उनको लगा दिया तार पे सूखने के लिए। और यहाँ पे तो मेरा काम चल ही रहा है कपड़ों का, तो ये छोटे बेबी की पजामियाँ थी जो रह गई थी डालने के लिए, तो वो भी मैंने डाल दिए, तो यहाँ पे मेरा हो गया था कपड़ों का भी काम खत्म और बस उनको अब फ़ोल्ड करने का है, वो तो मैं कल सुबह जैसे इस व्लॉग के बाद मॉर्निंग में मैं अच्छे से इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी अंदर अलमारी में। और यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी के साथ ना 2 ब्रेड खा लिए थे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 10 बज गए थे और हस्बैंड आए नहीं थे, तो मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने कहा जब तक मैं थोड़ा-सा अपना ब्रेड से ना हल्का-सा पेट भर लेती हूँ, जब हस्बैंड आएँगे तो उनके साथ मैं रोटी खा लूँगी। तो यहीं पर ही मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।